नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम आज पढ़ रहे हैं सुरभि संस्कृत की पुस्तक कक्षा 7वीं की। और इसमें आज हम चतुर्थः पाठः चाणक्य वचनानि के श्लोकों का हिंदी अनुवाद करेंगे और इसके प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है चाणक्य वचनानि यानी चाणक्य के वचन। शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ देखें, शुरुआत दी है चाणक्यः चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरु आसीत्। इसका अर्थ है चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। यहाँ अश्च लगा है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन शब्द है जिसका अर्थ होता है काकी के, यानी चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। आगे, सहा महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्रज्ञश्च आसीत्। इसका अर्थ है वह महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। आगे है चाणक्य नीति कौटिल्यम अर्थशास्त्रश्च एतौ द्वौ ग्रंथौ प्रसिद्धौ स्तः। इसका अर्थ हुआ कि चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र यह दोनों इनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे। स्तः यानी हैं। चाणक्यः नंदवंशस्य उन्मूलनम कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्यस्य सिंहासने स्थापितवान। चाणक्य ने नंदवंश का उन्मूलन किया यानी विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर स्थापित किया। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तुतयन्ति। उनके वचन यहाँ प्रस्तुत हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। मातः शत्रु पितः वैरी एन बालो न पाटितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसका अर्थ है वह माता शत्रु है और पिता वैरी के समान है जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते अर्थात शिक्षित नहीं करते हैं। ना शोभते सभा मध्य, ठीक उसी प्रकार से वह बच्चे या बालक सभा में शोभा नहीं पाते हैं जिस प्रकार हंसों की सभा में बगुला शोभा नहीं पाता है। आगे है अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमः उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महत्ताम धनम। इसका अर्थ है अधमा यानी नीच व्यक्ति धन की इच्छा करते हैं या किया करते हैं। मध्यम प्रकार के व्यक्ति धनम मानम च मध्यमा, तो धन और मान सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं। कौन? मध्यम प्रकार के व्यक्ति। उत्तमः मानम इच्छन्ति मानो ही महत्ताम धनम। इसका अर्थ है उत्तम श्रेणी के जो सज्जन लोग होते हैं वह केवल मान सम्मान की इच्छा करते हैं क्योंकि मान सम्मान ही महापुरुषों का धन हुआ करता है। आगे तीसरा श्लोक है जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटः सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसका अर्थ है जल की एक एक बूंद लगातार गिरते रहने से घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानाम, उसी प्रकार से सभी विद्याओं में, सर्व विद्यानाम यानी सभी विद्याओं, धर्म का तथा धन के विषय में भी यही बात लागू होती है कि अगर हम इनको थोड़ा थोड़ा संचय करते हैं तो यह बहुत अधिक हो जाते हैं। आगे है सुखार्थी चैत्यजेत विद्याम विद्यार्थी चैत्यजेत सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम। इसका अर्थ है सुख चाहने वाले को विद्या नहीं होती है, यानी सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देती है और विद्यार्थी को सुख छोड़ देता है। जो विद्यार्थी होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उन्हें सुख त्याग देता है। सुखार्थिनः कुतो विद्या यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थिनः कुतः सुखम, और विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होता है। आगे है अगला तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकाया विषम मुखी वृश्चिकस्य विषम पुक्षे सर्वांगी दुर्जनस्य तुम। तक्षक नाम का जो सांप होता है उसके दांत में जहर होता है, विषम यानी जहर। मक्षिकाया विषम मुखे यानी मक्खी के मुख में जहर होता है। वृश्चिकस्य विषम पुक्षे, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है। आगे सर्वांगी दुर्जनस्य तु, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके सभी अंगों में जहर होता है। अगला श्लोक है कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासे मात्र सादृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। इसका अर्थ है सभी फलों को प्रदान करने वाली विद्या कामधेनु के समान गुण होते हैं। परदेश में, प्रवासी यानी परदेश में,
रहने पर विद्या माता के समान होती है। इस तरह विद्या छिपा हुआ गुप्त धनम यानी छिपा हुआ धन कहा जाता है। आगे है एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पतेन सुगंधिनः वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। इसका अर्थ है एक ही श्रेष्ठ वृक्ष पर अच्छे पेड़ पर फूलों के खिल जाने से उनकी अच्छी खुशबू से संपूर्ण वन में खुशबू फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार से एक सुपुत्र के द्वारा पूरे वंश को वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, एक सुपुत्र के द्वारा पूरे कुल को सुगंधित कर दिया जाता है या श्रेष्ठ बना दिया जाता है। आगे है छात्रों यहाँ इसकी शब्दार्थ, आप यहाँ शब्दार्थ देखें। बकह यानी बगुला, महत्ताम यानी श्रेष्ठ लोगों का, अधमा यानी निम्न कोटि के लोगों का। तो यह आप पूरी शब्दार्थ आप यहाँ देख रहे हैं और इसे लिख सकते हैं। आगे हम अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास कार्य की। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका का नंबर का प्रश्न है आपठितः बाला कुत्र न शोभते। कुत्र का अर्थ है कहाँ, तो इसका उत्तर होगा सभा मध्य। आपठित यानी अनपढ़ जो बालक होते हैं वो सभा के बीच में शोभा नहीं देते हैं। महत्ताम धनम किम, इसका उत्तर होगा मानव। उत्तम श्रेणी के जो महत्तम धन है वो क्या है, मान सम्मान है। अगला है तीसरा तक्षकस्य विषम कुत्र वर्तते। तक्षक जाति के शाप में जहर कहाँ होता है, इसका उत्तर होगा दंते यानी दांतों में। घ नंबर का प्रश्न है प्रवासी विद्या कीदृशी भवति। इसका उत्तर है मात्र सा दृशी, विदेश में विद्या माता के समान होती है। पांचवा है वृश्चिकस्य विषम कुत्र वर्तते। इसका उत्तर है पुक्षे, वृश्चिकस्य विषम पुक्षे वर्तते। अगला है मक्षिकाया विषम कुत्र वर्तते। इसका आंसर होगा मुखे यानी मक्खी के मुख में जहर होता है। आगे है एक वाक्यन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है के मानम इच्छन्ति। इसका उत्तर होगा उत्तम जनः मानम इच्छन्ति। दूसरा है सुखार्थी किम न प्राप्नोति। इसका उत्तर है सुखार्थी विद्याम न प्राप्नोति। तीसरा है विद्यार्थी किम न प्राप्नोति। इसका उत्तर है विद्यार्थी सुखम न प्राप्नोति। अगला है विद्या कीदृशम धनम भवति। विद्या कैसा धन है, तो इसका उत्तर है विद्या गुप्त धनम भवति। पांचवा है घटः कथम पूर्यते। इसका उत्तर है घटः जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते। तीसरा प्रश्न है कोष्ठकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका उचित शब्द से हमें कोष्ठक के शब्द से खालिस्तान को भरना है। पहला खालिस्तान है खालिस्तान मानम इच्छन्ति, इसमें भरेंगे हम उत्तमः। दूसरा है विद्यार्थिनः कुतः खालिस्तान, इसमें भरेंगे हम सुखम। तीसरा है मक्षिकाया खालिस्तान विषम, इसमें भरेंगे मुखी। चौथा है सुपुत्रेण खालिस्तान यथा, इसमें आएगा कुलम। और पांचवा है हंस मध्य खालिस्तान यथा, इसमें हम भरेंगे बकः। चौथा प्रश्न है अधोलिखित शब्दानाम विलोम शब्दान लिखत। नीचे लिखे शब्दों के हमें विलोम शब्द लिखना है। पहला है सुखार्थी, सुखार्थी का विलोम होता है दुखार्थी। दूसरा है दुर्जना, दुर्जना का होता है सज्जनः। सत्यम, सत्यम का होता है असत्यम। गुणः, गुणः का अवगुणः। धर्मः, अधर्मः। सुपुत्रः, कुपुत्रः। पांचवा प्रश्न है समानार्थक शब्दान लिखत, यानी नीचे लिखे शब्दों के हमें समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। का नंबर का प्रश्न है माता, माता का समानार्थक शब्द होगा जननी। ख नंबर में है वनम, वनम का होगा अरण्यम। ग नंबर में है पुत्रः, पुत्र का होगा सुतः। धनम, धनम का होगा वित्तम। छठवां प्रश्न है पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्न पदों का हमें विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे यहाँ देखें रामायण, रामायण में तृतीया विभक्ति एक वचनम। उसी प्रकार से माता का देखें, माता में प्रथमा विभक्ति एक वचनम। पिता, प्रथमा में प्रथमा विभक्ति एक वचनम। उत्तमा, उत्तमा में प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। विद्यानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। पुष्पितेन में तृतीया विभक्ति एक वचनम। आगे देखें आप प्रश्न क्रमांक 7वां है क्रिया पदानाम धातु वचनम पुरुषम च लिखत। क्रिया पद में से हमें धातु को, पुरुष को और वचन को अलग करके लिखना है। 3 कॉलमों में आप देखें। पहला है जैसे शोभते, शोभते क्रिया पद में धातु है शोभ, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचनम। पूर्यन्ते, पूर्यन्ते में धातु है पूर्व, पुरुष है अन्य पुरुष और वचन है बहुवचनम। सेवध्वै, इसमें सेव धातु है, पुरुष है मध्यम पुरुष बहुवचनम।
इक्षंती में इक्ष धातु, अन्य पुरुष बहुवचनम, लवावही में लब धातु, उत्तम पुरुष द्विवचन। आगे प्रश्न क्रमांक 8वां है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, श्लोकास का अंशान यथा योग्यम योजत। यहाँ श्लोकों के अंश दिए हैं, हमें उनको एक दूसरे से जोड़कर जोड़ी बनानी है। देखें का नंबर में, सुखार्तनः कुतो विद्या, इसकी हम मिलाएंगे विद्यार्तनः कुतः सुखम। दूसरा है ना शोभते सभा मध्य, इसका मिलाएंगे हंस मध्य बको यथा। तीसरा है वृश्चिकस्य विषम पुक्षे, इसमें मिलाएंगे हम दुर्जनस्य तु सर्वांगी। और चौथा है वास्तवम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण पुलम यथा। इस तरह से प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने चतुर्थ पार्ट चाणक्य वचनानी के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।